कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस बहुत मैम है। इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार ज्यादा स्ट्रेस है। यस मैम, वहां पे अच्छा। होते थे तो 1 घंटे में कर लेते थे, और यहाँ यार पे पूरे ट्वेंटी दिन फोर आवर टेंशन टेंशन। टेंशन रहेगी, है ना। यस मैम। बट फिर भी ठीक है, बट आपको और ज्यादा स्ट्रेस होगा फाइनल एग्जाम जब आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे सब ऐसे लगेगा मैम कि हाँ प्रज्ञा। प्रणाम मैम। मैम वो प्रणाम। कल जो आपने असाइनमेंट असाइनमेंट दिया था ना, वो मेरे गूगल फॉर्म में अटैच मतलब पीडीएफ शो नहीं हो रहा था, तो मैंने जीमेल से सेंड किया था। तो मैंने तो मैसेज भी किया था, तो तुमने तो रिप्लाई भी नहीं किया। मैं बताओ कि एक बच्चे का मेल में चेक करूंगी तो मेरे पास तो दिन भर के 100 मेल आते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हारा मेल आया है। और मैंने इवन तुम्हें मैम व्हाट्सएप अभी ग्रुप में रिप्लाई भी किया था, तुम ग्रुप में तो कुछ रिस्पॉन्स करते नहीं मैम थे। अभी नो मैम, कल मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो मुझे सारा वो ब्लू स्टैक सारा डिलीट करना पड़ा था, इसलिए मैंने देखा नहीं होगा मैसेज। अभी मेरा वो चालू नहीं है व्हाट्सएप में मैंने कल तो से, कल तुमने 4:45 पे इसलिए मुझे मैंने नहीं मेल देखा। किया। तुमने 4:45 पे मुझे मेल किया और 4:57 पे मैंने तुम्हें मैसेज किया। अब एक बात बताओ तो मुझे कि तुम्हारे पास मेरा मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे पास कैसे मैं एक एक बच्चे का मेल चेक करूंगी। एक बार सोच के देखो मेरी जगह। अगर मैम कुछ मेरा ऐसा इश्यू था तो तुम व्हाट्सएप मैम कॉल मैं करके मैं तो ये बता बोल रही हूँ सकते मेरा थे। व्हाट्सएप चालू नहीं है। मैम अच्छा। आपने बोला था ना कॉल नहीं करने के लिए पर्सनली, इसलिए। नहीं, जो कुछ ऐसी इमरजेंसी तो किसी के थ्रू करवा देते इन्फॉर्म। कल परसों भी किसी का इशू हुआ था जिसने इमेज डाली थी, तुम्हारा ही था क्या वो भी। यस मैम, मेरा वो शो ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों, पीडीएफ बनाने के बाद भी। देखो बाकी सबका तो होता है, अब तुम्हारा पर्सनल है तो ठीक है। तो चलो इस बार तो देखो मैंने अटेंडेंस तुम्हारी नहीं लगाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं एक एक बच्चे का ऐसे मेल में चेक करूंगी तो दिन भर के मेरे पास तो बहुत मेल आते हैं। इसीलिए गूगल फॉर्म एक सिस्टम बनाया गया है। अगली बार से अगर तुम्हारा कोई ऐसा इशू है तो तुम ग्रुप पे भेज दिया करो, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे भी नहीं भेज पाते हो तो तुम मुझे बता दो कि मैम मैं फिर आपको हमेशा मेल पे ही भेजूंगी, तो फिर मैं उस हिसाब से चेक करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल दीपिका है, उसने मुझे एक दिन व्हाट्सएप कर दिया था कि मैम मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। तो इन्फॉर्म कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा ठीक रहेगा ना, क्योंकि मेरे पास एक क्लास तो है नहीं है, एक बच्चा तो है नहीं, देखो प्रज्ञा, है ना। तो कोई बात नहीं। मैम अगली मैं बार व्हाट्स से तुम। हाँ बोलो। मैम व्हाट्सएप पे मैं कर रही थी, लेकिन मेरा व्हाट्सएप ही बंद था। कोई बात नहीं, अब जैसे लैपटॉप। अब मुझे पता चल गया ना कि तुम्हारा इशू है कुछ, ठीक है। तो अब तुम हमेशा मेल ही करना, ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूँ कि तुम्हारा मेल आया कि नहीं। क्योंकि प्रज्ञा और किसी का मेल पे नहीं आएगा, सबका फॉर्म में ही आएगा। प्रज्ञा का कुछ इशू है उसका टेक्निकल, तो ठीक है मैं मेल पे चेक कर लूंगी, बट बाकी किसी का भी मैं नहीं करूंगी। और तुम्हारी क्लास में कोई सोनाली या सलोनी भी है क्या। वो मैम जूनियर है। जूनियर जूनियर है। जूनियर में से क्या, कोई होगा। उसने भी कल मेल किया है मुझे। नहीं सोनाली तो नहीं, कुछ और नाम था, शिवानी। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। आदित्य और रिया रेडी है। पहले कौन प्रेजेंट कर रहा है। यस मैम। स्क्रीन शेयर करो अपना। आज तो तुम लोग ही पढ़ाओगे। मैम सर्दी बहुत हो गई है। कोई बात नहीं, पंखा बंद कर दो। क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। यस मैम आज। अच्छा, तो कोई नहीं, रिया को तो प्रेजेंट करने दो। तुमने थोड़ा बहुत जितना तैयार किया उतना ही हाँ बता दो मैम, उनको। हाँ तैयार है। यस मैम, कर रहा हूँ मैम। तो चालू करूँ। हाँ चालू करो, स्क्रीन शेयर करो।
प्रिया तुम भी अपना PDF खोल के रखना ताकि तुरंत से हो जाए शेयर, है ना। मैम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है पर ठीक है, चल जाएगा। मैम हम उसको जूम मैम कर सकते हैं। हाँ मैं तो वही कर रही हूँ, आप लोग कर लो। यस मैम। चलो मैम तो पूरा पूरा पार्ट दोनों करोगे क्या मैम डिस्कस? नो मैम, तो फिर तुम आधा और वो आधा मेरा, ऐसा। हाँ मैम। नहीं, ठीक है चलो, स्टार्टिंग का कॉन्वेक्स सेट आदित्य कर रहा है और एलपीपी मैं कर दूंगी पूरा। ठीक है ओके, चलो ठीक है। मैम पहला था अपना टॉपिक कॉन्वेक्स सेट का, उससे पहले आता है मैम एक टॉपिक लाइन सेगमेंट का। मैम लाइन सेगमेंट मतलब जो दो पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनती है। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूले का। मैम ये तो अपन पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जब कोई लाइन टू मतलब रेशियो में डिवाइड हो जाए, तो जिस रेशियो में डिवाइड होती है तो वहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे उसे अपन फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूले की हेल्प से। फिर फिर इसमें एक मैम एक जनरल फार्मूला बनता है कि पॉइंट निकालने का। एक एक्स और वाई जैसे दो पॉइंट है तो एक्स का फॉर्मूला निकालने का 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा x1। यहाँ पे x1 और x2 जो हैं दो पॉइंट्स है जिससे लाइन सेगमेंट जुड़ी है, उसके हैं पॉइंट। जैसे ये मैम 2 मिनट मैम, मैं इसको पहले उसमें ले लूँ पहले। हाँ आराम से कर लो। यस मैम। हाँ मैम तो ये जो दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 और x2 y2, इन दो को पॉइंट को जो जब दो एक लाइन जोड़ती है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो मैम अगर ये लाइन को अगर दो भागों में अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करें दो रेशियो में, तो जिस पॉइंट पे जो वो दो पार्ट डिवाइड होंगे, सपोज यहाँ पे एक इस पॉइंट पे दो रेशियो का डिवाइड मतलब दो रेशियो के अकॉर्डिंग ये लाइन डिवाइड हो गई। तो इस पॉइंट जिस पॉइंट पे डिवाइड हुई होगी वो अपन सेक्शन फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो जैसे x यहाँ पे एक पॉइंट x है ये वाला, एक पॉइंट y है। तो जैसे x निकालने का जो फॉर्मूला है मैम वो ये है कि m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x1। मैम यहाँ पे m1 m2 जो है रेशियो है। मैम इसका एक जनरल फार्मूला ये होता है कि x इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा, तो ये दिया है x इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा x1। मैम ये इसका जनरल फार्मूला है। फिर अगर y निकालना है तो x2 और x1 की जगह y अपन प्लेस कर देंगे। यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच है। मैम ये एक एग्जांपल है उसी का। मैम x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 9। लैम्डा की अगर 0 से 1 के बीच अपन कोई भी वैल्यू लेंगे, अब मैम यहाँ पे मैंने लैम्डा की 0.5 मान लिया है। तो मैम ये जो x की जो वैल्यू है 7 जो 5 और 9 के बीच लाई कर रही है। लेकिन जो लैम्डा की जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 के बीच 1 भी हो सकती है। ठीक है। मैम हमने दूसरा सभी लोग टॉपिक है ध्यान से कॉन्वेक्स सुनना, सेट का। क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन सबसे होगा। हाँ कुछ बताओ। हम कॉन्वेक्स सेट मतलब एक सेट सी है, उसके अंदर अगर जो दो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट से के अकॉर्डिंग के कारण ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो दो पॉइंट अगर उस सेट के अंदर हैं तो कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। जैसे कि ये मैम जैसे कि ये वाला जो पेंटागन है मैम ये कॉन्वेक्स सेट है क्योंकि इसमें जो लाइन सेगमेंट इसके अंदर लाई कर रही है। लेकिन ये नॉन कॉन्वेक्स है क्योंकि मैम इसमें जो मैम जो बाहर वाले सर एक पॉइंट जो दो पॉइंट है वो बाहर वाले सर्कल के वो है, लेकिन जो अंदर वाला सर्कल में मैम
वो दोनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो सिंबॉलिकली अपन ऐसे शो करेंगे कि 2 पॉइंट x1 x2 जो सी में बिलोंग कर रहे हैं, तो x1 और जो x2 का जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट वो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा सी का। फिर मैम यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आपने कराया था, वही एग्जांपल मैम उसको जनरल फार्मूले के उसमें से डिफाइन कर दिया किया गया है, ये वाला। तो मैम जैसे कि इसमें बताना था कि शो करना है जो x1 और x2 है, जो इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 7, ये एक कॉन्वेक्स सेट है, मतलब जो सी है वो एक कॉन्वेक्स सेट है, इसको प्रूफ करना है। इसके लिए मैम अपन ने 2 पॉइंट लिया सी के, x और कैपिटल वाई। फिर जो लाइन सेगमेंट जो x और y को जो ज्वाइन करती है वो w ले लिया अपन ने, w का सेट। ठीक, तो जनरल फॉर्मूले के हिसाब से स्मॉल w इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y हो जाएगा, इसमें भी लैम्डा 0 से 1 के बीच। तो मैम यहाँ पे जो मैम W के अंदर 2 पॉइंट लिए अपन ने, W1 W2। तो जो W1 की जो वैल्यू आई W सेट के अंदर, ये W1 और W2 पॉइंट है, W1 की वैल्यू आई है ये लैम्डा x1 और W2 की वैल्यू आई लैम्डा x2। ठीक, ये वाली। फिर इसको सॉल्व किया मैम आगे। मैम कुछ भी चीज प्रूफ करने के लिए अपन को जो गिवन कंडीशन रहती है मैम उसके अकॉर्डिंग जो अपन ने एज्यूम करते हैं उसको शो करना पड़ता है। तो मैम ये मैम गिवन कंडीशन थी 2x1 प्लस 3x2, तो उसमें 2w1 प्लस 3w2 लिया मैम, इसमें वैल्यू रखी w1 और w2 की इक्वेशन 2 से मैम। तो अपन को लैम्डा की मैम ये w1 और मैम ये 2w1 प्लस 3w2 7 आ गया मैम। वही कंडीशन इसमें थी 2x1 प्लस 3x2 मैम। दिस इम्प्लाइज दैट कि w जो है सी में लाइज कर रहा है, अगर w सी में लाइज कर रहा है तो एक्स वाई भी सी में लाइज करेंगे, क्योंकि मैम जो एक्स वाई जो थे उसी के पॉइंट थे मैम। जो सी है जो कॉन्वेक्स सेट हो गया। ठीक है, इतना ही तुम्हारा? अच्छा आगे। अच्छा एक मैम चीज आगे मुझे भी है। बताओ, कौन बताएगा? यस मैम। मुझे प्रज्ञा बताएगी, तुम नहीं। मुझे प्रज्ञा ये बताएगी कि क्या ट्रायंगल जो है वो कॉन्वेक्स सेट है क्या? क्या मैम? कोई भी ट्रायंगल है वो कॉन्वेक्स सेट है क्या? प्रज्ञा बताएगी मुझे। मैम यस मैम, हो जाएगा। कैसे होगा बताओ? मैम उस जैसे ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें मतलब एक सेट लेंगे ट्रायंगल के अंदर और 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट से एक। हाँ बोलो। मैम 2 पॉइंट लेंगे, उससे लाइन सेगमेंट जो मिलाएंगे एक, तो उसमें जो लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट आएगा वो सारा लाई करेगा ट्रायंगल उस सेट के अंदर। तो मैम ठीक कॉन्वेक्स है, सेट। ठीक है, ओके चलो ठीक है। हाँ कंटिन्यू करो तुम, यस आगे मैम। से कंटिन्यू करो। हाँ यस मैम। यस मैम। मैम फिर जो अगला है मैम वो थ्योरम्स आ जाती हैं। पहली थ्योरम है मैम कि एक कोई प्लेन है आर आर एन में मैम वो कॉन्वेक्स सेट है मैम। इसका प्रूफ तो मैंने मैम नोट्स में नहीं किया, लेकिन मैम समझ में आ गया मुझे। दूसरी ठीक थ्योरम है है। मैम जो कोई भी क्लोज्ड हाफ स्पेस है H1 या H2 उस वो जो हम्म, है कॉन्वेक्स सेट होते हैं मैम। इसका प्रूफ है मैम यहाँ पे पूरा। एक मिनट मैम। ठीक है, प्रूफ मत पढ़ो तुम, ये- थ्योरम थ्योरम हाँ, बता दो, है ना? प्रूफ मत मैम पढ़ो। तीसरी ठीक है। थ्योरम है मैम दो कॉन्वेक्स सेट है मैम C1 और C2 मैम। इनका जो इंटरसेक्शन होगा मैम C, वो कॉन्वेक्स सेट हम्म, होगा अगर C1 और C2 जो है कॉन्वेक्स सेट हैं। ठीक है। फिर मैम है मैम ये उसका प्रूफ था। ठीक है। मैम 2 मिनट मैम वो हाँ कोई नहीं, कर लो। मैम फिर इसका प्रूफ था ये। 1 मिनट। यस मैम, ये प्रूफ था। फिर मैम अपना जो अगला टॉपिक है मैम वो है मैम वो ये नोट्स में मैम असाइनमेंट भी थे मैम। एक्चुअली असाइनमेंट भी साथ करता गया था ना, तो असाइनमेंट भी मैंने वो कर दिए हैं गुड 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 गुड, ये बहुत मैम। अच्छी ये बात है कि आपको ये टॉपिक के साथ ही असाइनमेंट मिल जाएगा बाद में। हाँ मैम, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया था मैम। ये पहला ठीक है। असाइनमेंट है मैम, इसी के साथ ये दूसरा असाइनमेंट है मैम।
मैम इसी के साथ एक और असाइनमेंट है मैम, जो क्वेश्चन मैम आपने दिया था लाइन सेगमेंट वाला, वो ये था कि एक्स वाई जो है लाइन सेगमेंट वो एक कॉन्वेक्स सेट है मैम, उसका प्रूफ मैम इसको मैंने अपने वे में किया, मतलब थोड़ी वैल्यू चेंज करके, ठीक है, लेकिन समझ के किया था ठीक है, मैम। फिर यहाँ से एलपीपी चालू हो गया। ठीक है। ये तो रिया करेगी ना? यस मैम। ठीक है, अब तो मुझे एक क्वेश्चन और बता दो बस, तुम्हारा प्रेजेंटेशन Yes, बहुत ma'am. अच्छा था। एक चीज बताओ कि तुमने जो स्टार्टिंग में, ऊपर आओ, सेकंड पेज पे आओ, हाँ थोड़ा नीचे, हाँ, इसमें तुमने ये जो, हाँ बस 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 यहीं रहो, बस बस वहीं रहो, दूसरे पेज पे रहो। इसमें तुमने ये जो W लिया है, तो तुमने जब प्रेजेंट किया था तो तुमने बोला कि W कोई सेट है, तो मुझे बताओ ये W कोई सेट है या फिर कुछ और है? मैम W जो है मैम एक सेट है, उसके अंदर मैम 2 पॉइंट W1 W2 मैम वो है ठीक है, मैम। ठीक फिर है, अपन ठीक है, उसके अंदर 2 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। और उसमें पहला ma'am. पॉइंट कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट यस है, मैम, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया तुमने। ओके ठीक है, मैम। चलो अब रिया करेगी, बाकी ma'am. लोग थैंक यू तैयार मैम। रहे, अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे। हाँ रिया। सभी लोग देख लो, आदित्य रिया को, आज सबको ऐसे ही करना है हर सैटरडे को। मैम दिख रही है स्क्रीन? नहीं अभी तो नहीं दिख रही, अभी तो आदित्य, एक मिनट रुको, मैंने पिन किया था इसको। हाँ अभी दिख रही है। मैम दिख रही है ना? हाँ हाँ ओके मैम। ठीक तो है। हम लोगों का सबसे टॉपिक है एलपीपी। तो उसमें स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन। तो एलपीपी क्या होता है? एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसका मेन यूज होता है मैथमेटिकल मॉडल्स में। और इसका मेन चीज होती है कि एलपीपी बना के हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट और लोवेस्ट कॉस्ट और बेस्ट पॉसिबल प्राइस किसी चीज़ का कर सकें। उसके बाद एडवांटेजेस हैं एलपीपी के, कि जो एडवांटेजेस हैं एलपीपी के, जैसे कि मिलिट्री, सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रोवाइड द मेथड ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन। ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन मीन्स किसी भी चीज़ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिल जाए। उसके बाद टाइप्स ऑफ एलपीपी आता है। टाइप्स ऑफ एलपीपी में हमारा आता है चार टाइप्स हैं: डाइट प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑप्टिमल असाइनमेंट। इसके कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट्स में हम डाइट प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, जैसे कोई भी विटामिन हो गया, ए बी सी डी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी हमें चाहिए होती है वो हमारे कंस्ट्रेंट्स में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे वर्क आर हो गया, लेबर आर हो गया और कोई भी मटेरियल हो गया, वो चीज़ हमारी कंस्ट्रेंट्स में आती है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे इन चीज़ों की कॉस्ट आती है, कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस वाली कॉस्ट जो होती है वो होती है। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मुलेशन। जो एलपी में सबसे मेन चीज है कि हम कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कैसे बनाएंगे, फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 कंपोनेंट्स जो है वो जरूरी होते हैं। सबसे पहला होता है डिसीजन वेरिएबल, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसके बाद होता है हमारा कंस्ट्रेंट्स। तो उसके बाद मैम अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ाई थी, वो वाली मैंने लिखी हुई है। कंपोनेंट्स है सबसे पहले, जिसमें डिसीजन वेरिएबल, कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट में हम लोगों का आएगा प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट। उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रेंट्स और उसके बाद इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट। जो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे हमेशा कंस्ट्रेंट्स के जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, और जो कैपेसिटीज हो गई, अवेलेबिलिटीज हो गई, वो हमारी राइट हैंड साइड लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एलपी मॉडल। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिससे हम इनको डिनोट करते हैं। ओआईजी से हम इनपुट आउटपुट करते हैं, सीजे से हम कॉस्ट करते हैं, बीआई से कैपेसिटीज हो गई, अवेलेबिलिटीज हो गई, और एक्स से हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। और उसके बाद मैम एक और चीज होती है इसमें, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो गई, तो वर्क आर वगैरह हो गए, तो वो हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए उनको हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को हम इसमें अलग से लिखते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे?
पहले आ गया डिसीजन वेरिएबल, फिर आ गया आपका कंस्ट्रेंट और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन है आपने जो करवाया था प्रोडक्ट एलोकेशन प्रॉब्लम्स का, इसमें हम लोगों को क्या दे रखा है, एक फर्म है वो प्रोड्यूस करती है 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3, और 3 मशीन है हमारे पास M1, M2 एंड M3। इनकी हमें कैपेसिटीज दे रखी है 440, 470, 430। हमें क्या करना है कि हमें एक LPP फॉर्मुलेट करनी है ताकि हमें क्या हो, इसका मैक्सिमम डेली प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। सबसे पहले चीज आती है कि हम डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे। डिसीजन वेरिएबल्स कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है X1, X2 और X3, ये हम क्या कर लेते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते हैं। ये हमने उनको सिंबल्स दे देते हैं, सिंबल फॉर वेरिएबल क्वांटिटीज X1, X2 एंड X3। उसके बाद नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, जैसे कि कुछ चीजें होती है वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकती है, प्रोडक्ट है वो हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो उसके लिए हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लिख देते हैं। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें कॉस्ट दे रखी होती है, जैसे इसमें हमें कॉस्ट दे रखी थी कि प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट ₹4 है, प्रोडक्ट 2 की 3 है और प्रोडक्ट 3 की 6 है। तो इस चीज में हम इस चीज से हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जैसे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दे रखा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमम z, तो वो आ गया हमारा 4x1 + 3x2 + 6x3। अब आती है लास्ट चीज हमारी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाएंगे, तो कंस्ट्रेंट जो हमें प्रोडक्ट 1 का दे रखा है, प्रोडक्ट 2 दे रखा है, प्रोडक्ट 3 दे रखा है, तो ये हमारे हो गए कंस्ट्रेंट। 2x1 प्लस यहाँ पे ये चीज दे रखी, ये वाली 2x1, 3x2, 2x3 विच इज, यहाँ पे हमें दे रखा है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब इतना इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 440। यहाँ पे मशीन 2 दे रखा है, तो इधर 4x1, यहाँ पे 0x2, 3x3 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 470। फिर थर्ड मशीन का है 2x1, 5x2, 0x3 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 430। ये हमारा बन गया कंस्ट्रेंट्स। ये जो 440, 470 और 430 होती है, ये हमारी कैपेसिटीज होती है जो हमेशा लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिखी जाती है कंस्ट्रेंट्स के। उसके बाद मैम एक प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम आपने करवाई थी, वो वाली भी एक्सप्लेन करी हुई है। अब इसमें थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ तो प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है कि एक फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं 2 प्रोडक्ट्स A और B, ठीक है। तो उसका हमें मशीन आर दे रखा है और लेबर आर दे रखा है, दोनों मशीन A का भी और मशीन B का भी। वो हम लोगों, ये इसमें हमने टेबल खुद बनानी है, ठीक है। और जैसे कि हर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, जिससे हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे A का हमें ₹50 दे रखा है और B का हमें ₹40 दे रखा है। हम एक LPP फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारे पास एक मशीन का दे रखा है और एक लेबर दे रखा है और प्रोडक्ट A और B है और एवेलेबिलिटीज हमने इसकी लिखी हुई है। अब इसमें हमारे 2 कंस्ट्रेंट बनेंगे, एक हमारा बनेगा मशीन आर के लिए और एक बनेगा हमारा लेबर आर के लिए। अब सबसे पहला काम कि डिसीजन वेरिएबल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक मशीन एक मैन्युफैक्चर करती है A और एक B, तो हमारे 2 यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स होंगे X1 एंड X2। 2 डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद हमारा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे कि यहाँ पे भी हम लोगों को दे रखा है प्रॉफिट पर यूनिट, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम Z होगा। मैक्सिमम Z, ये कॉस्ट आपको दे रखी है 50 एंड 40, तो 50x1 + 40x2। अब हम लोग बनाएंगे कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट बनेगा मशीन आर के लिए, दूसरा कंस्ट्रेंट बनेगा लेबर आर के लिए। अब मशीन आर के लिए हमें दे रखा 1.5x1, 2.5 + 2.5x2, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 300 आवर्स हो सकते हैं। तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कि 1.5x1 + 2.5x2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 300। सिमिलरली हम लेबर आर के लिए करेंगे 2.5x1 + 1.5x2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 240 आवर्स, ठीक है। और एज यूजुअल हम लोग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी लिखेंगे कि x1 और x2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आती है ये मैम टर्मिनोलॉजीज है सारी, ये जो हम ग्राफिकल मेथड करेंगे उसके लिए टर्मिनोलॉजीज है, उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। उसके बाद आता है मैरिट्स। मैरिट्स मतलब कि कहाँ पे इसका LPP कहाँ किस चीज़ के लिए अच्छी है। मान लो हम लोग कोई हेल्प मैनेजमेंट टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ कोई भी रिसोर्सेज है, उसको हम एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम लोगों को ये LPP के द्वारा जो हमारा ये काम होगा वो जल्दी हो जाएगा।
और कोई हमारी लार्ज प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करना बहुत ही टफ काम है, तो एलपीपी उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद इसकी डीमेरिट्स क्या आती हैं कि जैसे कि कुछ इक्वेशंस होती है जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, नॉन लीनियर इक्वेशंस होती है। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस भी आ जाएं, तो उनको सॉल्व करना यहाँ पे टफ होता है। तो इसीलिए ये इसकी एक डिमेरिट है कि हम लोग जो एलपीपी में है उसमें हम जो नॉन लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, अगर हमारे पास 2.3 5.3, तो इन सबको सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए ये इसका एलपीपी का ये एक डिमेरिट है। अब आते हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम मेथड में क्या होता है, हम एलपीपी को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सिंप्लेक्स मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड जो होता है वो 2 वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। 2 वेरिएबल में जो हम डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं x1 x2 x3, तो ग्राफिकल मेथड में सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स तक ही सॉल्व कर सकते हैं। मींस हमारे पास x1 और x2 2 वेरिएबल है, तो ही हम लोग ग्राफिकल तरीके से एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप आता है ग्राफिकल मेथड का, कि जैसे हमने भी पहले बताया कि हम लोग एक एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे। तो हमने एक एलपीपी फॉर्मुलेट कर ली, उस मतलब वही कि हमने डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया। सेकंड काम क्या आता है इसमें, हम लोगों के पास जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो लेस देन इक्वल्स टू होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होते हैं, 2 साइंस में होते हैं बेसिकली। उसको हम चेंज करेंगे इक्वालिटी में। इक्वालिटी में क्यों चेंज करेंगे, ताकि हम लोग जब ग्राफ में पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को बनाएंगे तो वो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाए। कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे ग्राफ के लिए, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाए इक्वालिटी, तो हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे, सॉल्व करने कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक फिजिबल सॉल्यूशन हमको देखना होगा, एक फिजिबल रीजन हमें ग्राफ में देखना होगा। तो उसके लिए हम वो कैसे देखेंगे, कंस्ट्रेंट से देखेंगे। जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें हमारे 2 साइन होते हैं, एक लेस देन इक्वल्स टू होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो जब भी हमारा लेस देन इक्वल्स टू होगा तो जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट से उसके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। और अगर हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिजिबल रीजन हमारा हमेशा राइट हैंड साइड होगा लाइन के। उसके बाद आता है जो फिजिबल रीजन होगा उसको शेड करेंगे हम लोग। फिर शेड करने के बाद हमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। वो जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो हमें हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें दे रखा है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू निकालने के लिए, ऑप्टिमल वैल्यू मींस कि हमें मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे मिल रहा है और मिनिमम हमें कौन से पॉइंट पे मिल रहा है। अब चीज आती है एक एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 2 प्रोडक्ट्स ए और बी। तो दोनों प्रोडक्ट्स के हमें प्रोड्यूस करती है 2 मशीन है, M1 और M2। M1 मशीन है और M2 मशीन है। ए और बी हमें दे रखा है, अवेलेबिलिटीज हमें दे रखी है, प्रॉफिट हमें दे रखा है ए और बी का ₹100 एंड ₹80। नाउ हमें फाइंड करना है मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे हमें दे रखा है मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो जैसे हम कर रहे हैं कि पहले हम सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे एलपीपी। तो एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग x1 और x2 2 डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 100x1 प्लस 80x2। जैसे कि हमें प्रॉफिट हमें दे रखा है 100x1 और 80x2, ये हमारा हो गया मैक्सिमम z। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। कंस्ट्रेंट्स किससे बनेंगे, इससे हम लोगों के कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। मशीन 1 क्या है 6x1 प्लस 4x2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 7200। फिर हमें मशीन 2 दे रखी है, वो हो जाएगा हमारा 2x1 प्लस 4x2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4000। इसमें एक चीज याद रखनी है फॉर्मुलेट ऑफ एलपीपी में कि मैक्सिमाइज दे रखा है तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स में जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा। अगर हमें मिनिमाइज दे रखा होगा तो उसमें हमारा जो साइन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। उसके बाद आता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दे रखा है तो किसको से रिलेट करके बोल रही हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमम होगा तो लेस देन होगा। यस मैम।
नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बताया था। मैम जैसे मैक्सिमाइज होगा तो उसमें ये वाला साइन होगा ना, लेस देन इक्वल्स टू। और तो एक क्वेश्चन, मैक्सिमाइज किसकी बात कर रहे हो आप? अगर आप कह रहे हो कि मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैम, फंक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। देखो, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कंस्टेंट लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो आप कंस्टेंट बना रहे हो उसमें कैपेसिटीज आपको मिनिमम दे रखी है या मैक्सिमम दे रखी है, वो उस पर मैम वही डिपेंड कहने करेगा। का मतलब वही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव यस फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप नहीं बोल सकते है ना कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओके मैक्सिमम है तो वो लेस देन होगा। ठीक है, ओके चलो मैम, आगे वो बढ़ो। कंस्ट्रेंट्स के रिस्पेक्ट पे है। ठीक है, चलो ठीक है। यस मैम, उसके बाद हम लोग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बनाएंगे x1 x2 हम्म विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को दो, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होगी, एक वर्टिकल वाई एक्सिस होगी। उसमें उसके बाद हम्म हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हम लोग बनाएंगे। कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोगों को जो कंस्ट्रेंट्स के जो साइन है लेस देन इक्वल्स टू, इसको इक्वालिटी में चेंज करना होगा ताकि हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो ठीक पहला है है। हमारा 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 7200। ये हमने इसको इक्वालिटी में चेंज किया। पहले हम लोगों ने x2 को 0 पुट किया तो हम लोगों के 6x1 इज इक्वल्स टू 7200 आ गया। x1 आ हम्म गया हमारा 1200। तो पहले कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 1200, 0। हम्म उसके बाद हमने यहाँ पे x1 को 0 रखा तो हम लोगों का आ गया 4x2 इज इक्वल्स टू 7200, x2 आ गया हमारा 1800। हम्म तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे इसके 0, 1800। सिमिलरली हमने दूसरे कंस्ट्रेंट का निकाला है 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 4000। तो पहले कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, दूसरे कोऑर्डिनेट्स हम लोगों के आ गए ये वाले। तो हमारे ये 1200, 0, 0, 1800। कांस्टेंट 2 के आ गए 2000, 0 एंड z आ गया 0। फिर ये जो a पॉइंट है, a पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1000। तो x1 इज इक्वल्स टू 0 और y2 x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 1000। तो हमने z इक्वल्स टू यहाँ पे x1 की जगह 0 रखा और x2 की जगह 1000 रखा। तो z आ गया हमारा 80,000। उसके बाद आता है हमारा बी कोऑर्डिनेट्स क्या है, कहाँ पे ये रहा, ये हमारा बी के ऊपर x में अब वो जा रहा है 800 और y जा रहा है वो 600। तो वो y एक्सिस पे जा रहा है 600। तो x1 इज इक्वल्स टू 800 एंड x2 इज इक्वल्स टू 600। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 की जगह 800 रखा, x2 की जगह 600 रखा, हमारे z की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट हमारा बचा सी पे हम लोगों का क्या है 1200, 0। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 1200 हो गया और x2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 की वैल्यू रखी, z हमें मिल गया 120,000। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था। तो जब हम लोग ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाले और फिजिबल रीजन से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो मैक्सिमम हमारी किस पे आ रही है, पॉइंट बी पे हमारी मैक्सिमम आ रही है 1,28,000। ये हमारे यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है। तो जो बी होगा वो होगा इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइंस का, दोनों कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन होगा। ये जो दोनों हमारी लाइंस थी, और जो x1 इज इक्वल्स टू 800 और x2 इज इक्वल्स टू 600, ये पे हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है उस पे उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो 800 600 है, ये
जो हमारा है ये दोनों हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है। अब ठीक है, वेरी दूसरा गुड। क्वेश्चन है, हाँ मैम और भी हाँ, समझाना है? नहीं बस इतना बहुत है, मतलब तुमने एक क्वेश्चन समझा दिया, ये बहुत है। अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगी। पहले तो मुझे ये यस मैम। बताओ कि आपने पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाले तो वो आपने शो नहीं किए, क्यों? जो बी पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, आपने उसके कोऑर्डिनेट जो निकाले थे वो शो नहीं किए, तो वो आपको एग्जाम में मतलब आपको शो करने हैं, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आपने ओके मैम। डायरेक्ट लिख दिए ना, तो वो आपको शो करने हैं, ठीक है? बहुत यस अच्छा मैम। प्रेजेंटेशन था और नोट भी बहुत अच्छे से बनाए हैं। अब सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार। सभी लोगों ने बना लिए नोट्स? यस मैम। बस सीने आ गए बच्चों के। यस मैम। पानी पी लो, पानी पी लो। कब से बोल रही है कंटिन्यूस, पानी पी लो तुम, है ना? तो सभी ने नोट्स मैंने बोला उसके बाद बनाए या पहले ही बना लिए थे, मैम या पहले ही रेगुलर बन गए बनाते थे हो? तुम तो मैम, अच्छे जैसे बच्चे हो। जैसे। बाकी बाकी लोगों के मैम नोट्स साथ रेडी साथ हैं? बन रहे थे। अच्छा चलो, अच्छा है। सबके यस नोट्स मैम। रेडी है ना? यस तो आज सबमिट कर देना सब लोग फिर, है ना? कोई नहीं, तुमको छूट दे रही हूँ, शाम तक कर देना। किसी का कुछ बचा हो तो और लिख लेना, तो शाम तक की छूट है, शाम तक कर देना, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं करना चाहिए, तो आराम से शाम तक कर देना, ठीक है? मैम और मुझे मेरे और रिया को भी करना है मैम। सबको करनी है नोट्स तो, ओके मैम, क्योंकि मैंने ठीक है? सोचा प्रेजेंटेशन हो गया था ना इसलिए। नहीं नहीं, तो अगली बार नोट सबको सबमिट करना है। अच्छा रेखा, मुझे ये बताओ कि जो अभी रिया ने प्रेजेंट किया उसमें उसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन दो चीजें बताई थी, तो यस जो मैम। ओ ए बी सी की जो वैल्यूज आई थी, ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो कौन सा था और फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा था? मैम जो मतलब मैम वैसे जनरल वाइज पता है, जनरली बता हाँ दे। बताओ, हाँ जनरली बता दो। जैसे जैसे फिजिबल सॉल्यूशन जो था, मतलब जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाइज करता है, और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो मैक्सिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको सेटिस्फाई करता है। मैक्सिमाइज मतलब मैं समझी नहीं। मतलब जो ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिर सॉल्यूशन, से बताओ। जो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए रिलेटेड होता है। हाँ देखो, तूने वैसे अच्छी ट्राई किया। फिजिबल सॉल्यूशन तुम्हारा सही था, कोई और बताएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन? फिजिबल सॉल्यूशन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आता है, ये तो सबको पता है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कौन सा चूज करते हैं, कौन बताएगा? विद द और लार्जेस्ट मैम ऑब्जेक्टिव मैम जो मैक्सिमम होता है या लार्जेस्ट मिनिमम होता होता है। है? मैम विद द एग्जैक्टली, लार्जेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेस्ट वैल्यू हमें देता है ना? अब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेस्ट वैल्यू दे, वो हमारा होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है? तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो फिजिबल सॉल्यूशन कितने थे इसमें? प्रतिभा बताएगी, प्रतिभा पहले भी कुछ बोलना चाह रही थी। अगर इस एग्जांपल की बात करें जो रिया ने किया था, उसमें फिजिबल सॉल्यूशन कितने थे? मैम वो पीडीएफ मैम सही से क्लियर नहीं दिख रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि कोई क्वेश्चन है उसमें आपने फिजिबल रीजन निकाले हो, वो 4 पॉइंट आते हैं। सॉरी मैंने आंसर बोल दिया, ठीक है? तो वो 4 पॉइंट आए आपके ग्राफ में, तो फिजिबल सॉल्यूशन कितने आएंगे? मैम 4 ही होंगे ना। अच्छा, और ऑप्टिमल? ऑप्टिमल जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। ऑप्टिमल वो हमेशा यूनिक होता है ना? यूनिक ऑप्टिमल होगा, वो, यस मैम। ठीक है। चलो ठीक है, तो प्रज्ञा, सॉरी क्या नाम है इसका, रिया और आदित्य ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप लोग इतने अच्छे से नोट्स बना रहे हो, सीरियसली। मतलब मुझे लगा कि जो पीडीएफ आ रही है आप उन्हीं से पढ़ पढ़ के काम चला रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरह से अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हो सभी लोग, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको जब दिसंबर में आप जब जाओगे ना कॉलेज में, जब एग्जाम होंगे, तो इस तरह नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी पीडीएफ कौन से टॉपिक की है, तो वहाँ पे फिर वो स्ट्रेस होगा। तो इसी तरह सब सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलो और अच्छे तरह से पढ़ो, ठीक है? तो आज रिया और आदित्य का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, वेल डन, वेरी गुड।
ठीक है, तो तुम लोगों ने अपना ठीक है, एक मैम। पड़ाव पार कर लिया। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है ना। तो ठीक है फिर, और Yes. किसी का कुछ डाउट है? क्योंकि परसों फिर एग्जाम है एलपीपी का। मैकेनिक्स की क्लास तो परसों भी होगी, तो अगर कुछ डाउट है एलपीपी का तो मुझे बताओ, मैं और समझा देती होगी किसी भी क्वेश्चन में। और हाँ, मैंने असाइनमेंट तय किए तुम लोगों के, वो रिजल्टेंट, वो सॉरी मैकेनिक्स का नहीं, एलपीपी का फॉर्मेशन वाला। तो मुझे पता चल गया, सबको समझ आ गया है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब लाइन टू लाइन सबका कॉपी हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? नो मैम, इस बार नहीं किया था मैम पक्का। वो मुझे दिख रहा था। अरे मैम कुछ सच लोगों ने में। तो किया है, कुछ लोगों ने तो किया है, कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने तो किया है। चलो कोई नहीं, एग्जाम में तो तुम लोग को क्वेश्चन ही ऐसे में। हाँ हाँ, बोलो वंशिका। मैम कह रहे नहीं किया है इस बार, तो बिल्कुल किया है। अच्छा, हाँ, करना भी मत, क्योंकि एग्जाम में ये होगा कि फिर जिसको आता है ना, पहली बार जिसने किया होगा वो दिख जाएगा, जिसने कॉपी किया होगा वो दिख जाएगा, तो फिर जिसने कॉपी कराया है उसके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए स्वार्थी बनो सब लोग अपना, मार्क्स के मामले में किसी को चीटिंग मत कराओ, ठीक है। किसी का डाउट तो नहीं है एलपीपी में? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो आज मेरे से, क्योंकि फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ गलत मत करना फिर। मैम वो हाँ मैकेनिक्स एक बताओ। बार सिलेबस बता दीजिए कितना आएगा। मैकेनिक्स में देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें। मूवमेंट पढ़ाया, मूवमेंट आएगा। कपल पढ़ाया, कपल का मूवमेंट। कपल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, थ्योरम से वगैरह के बस स्टेटमेंट याद रख लेना, ठीक है। और कपल के थ्योरम की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, बस कपल क्या होता है और कपल के मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज हो गई। थ्योरम के स्टेटमेंट हो गए। तीसरा टॉपिक आपका था सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स वाला। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है उसके क्वेश्चंस भी मैंने कल आपको दिए थे असाइनमेंट में, तो उसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उसमें थ्योरी तो कुछ है नहीं, तो उसके क्वेश्चन देख लेना। और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसमें कल जितना पढ़ाया था थ्योरेटिकल, छोटे छोटे से दो जो फॉर्मूले थे, बस वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं कॉन्वेक्स सेट के और रिजल्टेंट फोर्स वाले के, क्वेश्चन उन दोनों के ही आते हैं, ठीक है। बाकी आपका जितना भी था अभी तक वो सारा थ्योरेटिकल जो मैंने कराया था वही आएगा, ठीक है। कोई डाउट? और No, मूवमेंट ma'am. के, सॉरी हाँ, मूवमेंट के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कल मैंने वो हेक्सागोन वाला करवाया था ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बुक आ गई है, बुक भेजी थी आदित्य ने, तो एक दो क्वेश्चन देख लेना, उसमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है फिर, और कोई डाउट है किसी का एग्जाम को लेके? और एग्जाम सही हो रहे तुम लोगों के? मैम अभी तो एक ही हुआ। यस मैम, मैम मैम एक ही अच्छा हुआ है, हुआ वो तो था। ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, चलो बढ़िया है। उसमें भी वही है, छोटी छोटी गलती हो जाती है तो फिर गलती हो ही जाती है पूरे क्वेश्चन में, आने में ये प्रॉब्लम यस मैम। मैम मंडे को हम लोग का ध्यान से मैकेनिक्स का करो होगा। उसको। नहीं, मंडे को एलपीपी का है, एलपीपी का है ट्यूसडे ना को मैम? मैकेनिक्स का है। हाँ ठीक है। और आज यस कौन नहीं है मैम। क्लास में? एक तो वो नहीं है तरुण, यस मैम। और एक और कौन नहीं मैम है? तरुण डिस्टर्ब कर रहा था ना मेरे को, हाँ, तो फिर मैं इसलिए मुझे समझा पता दी। चल गया कि वो कॉल कर रहा है, मतलब वो क्लास में नहीं है। और दूसरा यस कौन था? मैम। कौन नहीं है? सॉरी, दो लोग नहीं है आज। दीपिका नहीं है मैम। ठीक है, चलो दीपिका और तरुण, ठीक है। फिर आप लोग कितने बजे तक सबमिट करोगे असाइनमेंट? 4 बजे तक असाइनमेंट। कर दो। सॉरी, असाइनमेंट नहीं, मतलब ये जो नोट्स बनाए एलपीपी के, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। मेल कर देना, मेल आईडी सबके पास है मेरी, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है फिर, फिनिश मैम करें क्लास? हाँ पूछो। वो मैम एलपीपी के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है मैम, मैम उसका तो अभी हाँ असाइनमेंट नहीं आया मैम, लेकिन जो आपने कराया वो कॉपी में करना है कि डायरेक्ट जब असाइनमेंट आ जाएगा तो असाइनमेंट ही कॉपी में कर लेंगे? अच्छा, देखो जितना मैंने कराया वो तो तुम कर लो, असाइनमेंट का मैंने अभी इसलिए नहीं दिया एलपीपी में वो, क्योंकि मतलब तुम लोग के टेस्ट आ गए थे तो फिर बर्डन हो जाता। तो एक काम करती हूँ, जो तुम लोगों ने एलपीपी के फॉर्मेशन के जो क्वेश्चन किए हैं ना, जिसमें यस एलपीपी मैम। फॉर्म करी है लास्ट असाइनमेंट में, एक यस क्वेश्चन तो मैम। डाइट वाला था आपका और एक और कोई था जिसमें यस मैम। 400 दोनों कंडीशन बन रही थी। उन दोनों को ग्राफिकल मेथड से एक बार प्रैक्टिस कर लो सभी लोग, नहीं आए तो फिर कल ओके। मेरे से पूछ लेना या आज ओके शाम को मैम। मैसेज कर ओके। देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है। ओके तो मैम। उनकी भी ओके। प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको
टाइम इसलिए बचेगा आपका कि आपको फॉर्मेशन बना बनाया मिल जाएगा, आप लोगों ने बनाया हुआ है पहले, तो उसी को फिर आपको बस कोऑर्डिनेट निकाल के आपको लाइन सेगमेंट बना के उसको करना है, ठीक है। तो Yes, उसको ट्राई ma'am. कर लेना, कल छुट्टी है, संडे है, तो उसको ट्राई कर लेना एक बार, क्योंकि क्लासिकल का क्वेश्चन एग्जाम में दूंगी मैं, Okay, ma'am. सिलेबस भी मैंने बता दिया तुम लोग को क्या आएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस Yes, कर ma'am. लेना, ठीक है। Okay, ma'am. मैम मैकेनिक्स के नोट्स भी सबमिट करना है। मैकेनिक्स के अभी रुक जाओ, अभी ये आपका इंटरनल हो जाने दो, एक बार पढ़ लो आप लोग, क्योंकि लोड ज्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, तो इसलिए मैकेनिक्स के अभी पेपर हो जाने दो, उसके बाद अपन मैकेनिक्स का प्रेजेंटेशन करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। एक बार आप लोग टेस्ट से फ्री हो जाओ पहले, ठीक है ना। और नोट तो बना के रखने ही है, क्योंकि सबमिट तो होने ही है बाद में, नहीं तो अब, बट अभी मैम नोट सबमिट मत। हाँ बोलो। मैम नोट्स मेल करने हैं ना? हाँ, ये वाले नोट्स जो एलपीपी के नोट्स है वो आप मेल कर देना, ठीक है। ओके मैम। चलो ठीक है फिर। प्रणीता है क्या? प्रणीता एक बार रुक जाना। यस मैम। कल तुमने असाइनमेंट नहीं भेजा एलपी उसका मैकेनिक्स का, क्यों? मैम भेजा है। नहीं, मेरे को तो नहीं मिला। मैम भेजा है। पक्का? यस मैम। देखो प्रणीता और प्रतिभा में से किसी एक का तो नहीं मिला मुझे ड्राइव पे, जो फॉर्म आपने भेजा था उसमें। मैं देख लेती हूँ एक बार, रुको किसका नहीं है। बाकी लोग लीव कर जाओ, एक बार प्रणीता रुक जाए बस, बाकी लोग जा सकते हो। Thank you, ma'am. Pranam, ma'am. प्रणाम प्रणाम। थैंक यू मैं मैम, प्रणाम बताती हूँ, मैम। देखो प्रखर का मुझे मिला, अनन्या का मिला, तरुण का मिला, वंशिका, मृदुल, रेखा, आदित्य, भारती, दीपिका, दिवाकर, दिवाकर, रिया, प्रतिभा। प्रणीता तुम्हारा मुझे नहीं मिला है। मैम एक मिनट तुमने मैम। अपलोड किया था? मैम अपलोड किया था, वो तो सबमिट मेरे भी पास, हुआ था। तो देखो मैं तो झूठ नहीं बोल रही ना, मुझे तुमसे तो कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं, तो जितने भी लोग हैं मैंने तो सबका नाम तुम्हें बता दिया, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है प्रणीता। किसी और नाम से तो नहीं किया तुमने? नहीं मैम, इसी मेल आईडी से किया था। मेल किया है तुमने? मैम मतलब हमारी मेल आईडी वही लिखी थी, वो मेल नहीं अच्छा, किया, उस फॉर्म पे सबमिट फॉर्म में किया ही है। अपलोड किया ना आपने फाइल, बट आपका मेल, आपका फॉर्म मतलब मुझे नहीं मिला। आपके रेस्पॉन्स में मुझे 12 ही रेस्पॉन्स दिखा रहा है, उसमें एक तो प्रज्ञा का नहीं है, एक आपका नहीं है, और एक और किसी का नहीं है, शायद प्रेमानंद का नहीं है एक। हाँ प्रेमानंद, प्रेमानंद तो गए। मैम अभी मेल आईडी कर दें, मेल आईडी पे मेल कर दें फिर? मेल कर दो या फिर उसी फॉर्म में अपलोड कर दो, अगर हो जाए तो मुझे चेक करने में इजी रहता है, एक साथ सबके होते हैं तो, है ना। तो अभी फॉर्म खुला हुआ है, तुम उसी में अपलोड कर दो एक बार और, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके चलो। और थैंक यू प्रज्ञा का मैम। तो मैं मेल पे चेक कर लिया करूंगी, उससे बात हो गई, ठीक है। मैम ओके चलो। हाँ जी। यस मैम। मैम वो जो शिवानी नाम से मेल आया ना, वो मैंने फिर बाद में अपनी बहन से करवाया था, क्योंकि मेरा दिखा नहीं, मैंने अपने मेल से भेजा था तो वो दिखा नहीं रहा था, इसलिए मैंने वही शिवानी से। वही तो मैं कहूँ, ये शिवानी कौन है जो मुझे मेल कर रही है, क्योंकि शिवानी सेकंड ईयर में भी कोई नहीं है इसलिए। वो अपनी दीदी नहीं, के मेल मेल तो से। मुझे तुम्हारा भी मिल गया था, और शिवानी, 2 मेल मुझे मिले थे। हाँ, वो मैम समझ नहीं आ रहा था ना, कि वो जल्दी जल्दी में मैंने दोनों से कर दिया, मुझे लगा फिर कोई मैम बात बोलेंगे। नहीं, और इतना हड़बड़ाओ मत। अगर तुम्हें कभी लगता है कि कुछ इश्यू हो रहा है तो व्हाट्सएप वाले नंबर से, तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, टेक्स्ट मैसेज तो चल सकता है ना, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दो, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर वो मैं चेक कर लूंगी। बट अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारी अटेंडेंस कल की नहीं लगाई, क्योंकि मैंने तो रेस्पॉन्स देखे, मुझे 12 रेस्पॉन्स मिले, तो मेल तो मैंने रात को चेक किया, ठीक है। तो मेल बहुत आते हैं ना दिन भर में, तो अगर कुछ ऐसा इशू तुम्हारा टेक्निकल है तो तुम मुझे एक बार टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया करो कि मैम मेरा ये इशू है, मैंने इस नाम से आपको मेल किया है या फोन किया है, ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। ओके चलो, प्रणाम मैम। प्रणाम। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो एग्जाम।